हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो पैटर्न्स के ऊपर कंपैरिजन, क्योंकि ये दोनों सिमिलर साउंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्वेश्चन वर्सेस का नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमांड पैटर्न को प्रिफर क्यों करा जाता है स्ट्रेटेजी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं वर्सेस करके क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे करते क्या है। पहले तो सिमिलरिटी देख लो इनकी, ये क्वेश्चन बना क्यों है। ठीक है, सिमिलरिटी देखो इनकी। दोनों का काम क्या है, एनकैप्सुलेट करने का। ENCAPSULATE, दोनों एनकैप्सुलेट करते हैं। ठीक है, PSULAT करते किसको हैं, एनकैप्सुलेट। ये करते हैं रिक्वेस्ट को। जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी एंड यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको एनकैप्सुलेट कर देंगे, ताकि बीच में इंटरसेप्ट ना हो। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इंटरचेंजिंग एल्गोरिथम्स उनके बीच में इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कराना। दोनों का काम सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ये इनके बीच में होता है। तो फर्क कहाँ आता है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट ये है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये मेटा डेटा स्टोर करता है। METADATA मेटा डेटा करता है, ये कुछ स्टोर नहीं करता। इसीलिए इसीलिए कमांड पैटर्न को प्रिफर करा जाता है स्ट्रेटेजी पैटर्न से। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या कर रहा होता है, डेटा अबाउट डेटा मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, आपने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, तो इसने सिर्फ रिक्वेस्ट को एनकैप्सुलेट करा। ठीक है, रिक्वेस्ट जो थी उसको एनकैप्सुलेट करके डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के पास पहुंचा दिया। कहाँ से आई, किसने भेजी, क्यों भेजी, कितने टाइम में चाहिए, कुछ नहीं पता। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, इसने सब लॉग करना शुरू कर दिया वहीं पे। ठीक है, इसने लॉगिंग कर दी। इसने लॉग क्या करा, क्लाइंट कौन था, आईडी क्या थी, उसका आईपी एड्रेस क्या था, कितने टाइम में थी, कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्स मिला है, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स, ये सब बहुत सारी बेसिक बेसिक डिटेलें ये कर लेता है अपने अंदर। अंडू और रीडू की पोजीशन भी ये रखता है, अंडू और रीडू। रीडू कितने बार उसने सेम रिक्वेस्ट भेजी, कितने बार उसने रीडू रीडू एक ही रिक्वेस्ट को अंडू करा, ये गलत होगी, रिक्वेस्ट ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करके चलता है। मेटा डेटा डिवाइस का स्टेट और कमांड का ओरिजिन सब याद रख करके चलता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा बहुत सिंपल है कि किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, इसी से डिपेंड करता है कि आपकी कैशिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो कमांड पैटर्न जो है वो मेटा डेटा स्टोर करता है, हर चीज स्टोर कर लेता है, लॉगिंग करनी शुरू कर देता है। जिस टाइप की रिक्वेस्ट आई थी, यूजर क्या था, लॉग्ड इन यूजर था, लॉग्ड आउट यूजर था, कैसा यूजर था, सब कुछ यूजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ कौन सी सर्विस हिट हुई है। लेट्स से इसने ये यहाँ से भेजी, ऑब्जेक्ट बना उस रिक्वेस्ट का, वो इस वाली माइक्रो सर्विस में हिट हुई। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद इस वाली सर्विस में हिट हुई। उसके बाद उसने यहाँ से डीबी से इंफॉर्मेशन उठाई। ये सब लॉग होते जा रहा है, सब लॉग होते जा रहा है, वो कहाँ कहाँ गया था। ठीक है, एक तरीके से फुटप्रिंट मान लो इसको। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस होता है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।